आज का समय है, आप सब लोग सुनते होंगे गाने, फिल्मी गाने, जिसमें प्यार के सबसे अधिक गाने होते हैं, गाए जाते हैं। सबसे अधिक लोग जैसे प्यार के गीत सुना जा रे, तू आ जा रे, दिल मेरी ना सुने, मैं दिल की ना सुनूं, इतने प्यार के गीत गाए जा रहे हैं, बजाए जा रहे हैं, फिर भी प्यार दिखता नहीं है। न तो परिवार में, न तो पति पत्नी में, न तो प्रेमी प्रेमिका में, न तो भाई बहन में, पर प्यार के गीत सबसे अधिक बज रहे हैं इस पूरी दुनिया में, जहां देखो आप। और खूब सुनते हैं लोग। शादी ब्याह हो, पर्सनल लाइफ हो, लोग एक दूसरे को क्या कहते हैं, गाना बजा के बैठ के एक दूसरे को देखते हैं, बड़े आनंदित होते हैं। पर असल जिंदगी में प्यार नदारद होता है, क्यों नहीं दिखाई देता? वजह, अच्छा किसी भी रिश्ते में देखो, हम किसी से भी रिश्ता जो भी, एक तो हम लेके पैदा होते हैं रिश्ता, और कुछ रिश्ता मैंने बताया अपनी वीडियो में बनाते हैं। हर रिश्ते का जो मूल होता है, जो सार है, वो है प्रेम। जैसे पिता पुत्र का प्रेम ना हो तो ये भी रिश्ता खराब लगता है। माँ बेटे का, माँ बेटी का, बाप बेटी का, पति पत्नी का, प्रेमी प्रेमिका का, इनमें, इन रिश्तों में अगर प्रेम ना हो तो ये सारे रिश्ते नीरस लगते हैं। यानी एक शब्द आ गया प्रेम। अच्छा, प्रेम है कहाँ? लोग कहते हैं, शास्त्र कहता है प्रेम जगत का सार, यानी तत्व। अगर किसी चीज को, पूरे संसार का मतलब निचोड़ के रख दिया जाए तो उसे कहते हैं प्रेम, जो हमें चाहिए, जो रिश्तों में होता है। क्योंकि रिश्ते ही सुख देते हैं और रिश्ते ही दुख देते हैं। यानी अगर रिश्तों में प्रेम है तो रिश्ते सुख देते हैं, और रिश्तों में प्रेम नहीं है तो वही रिश्ता दुख देता है। अच्छा, यानी कहने का मतलब हमें प्रेम चाहिए, प्रेम है नहीं, आनंद चाहिए। अच्छा, आनंद है कहाँ? इस संसार में आनंद नहीं है, ऐसा वेद कहता है, ऐसा शास्त्र कहता है। तो हम फिर भी चाहते क्यों? हम आनंद हम क्यों चाहते हैं? प्रेम हम क्यों चाहते हैं? तो देखिए, इसके अगर बहुत आध्यात्मिक उसमें जाओगे तो भगवान को आनंद स्वरूप कहा गया है, भगवान को प्रेम स्वरूप कहा गया है। कि आनंद ही अगर एक शरीर बनाए तो भगवान कृष्ण या भगवान राम। तो ईश्वर को वेद और शास्त्र आनंद या प्रेम कहते हैं। ये तो आध्यात्मिक बात हो गई। हम क्यों आनंद हर किसी से चाहते हैं? अरे फलाने जगह चलें क्या यार? वे क्या, अरे बड़ा मजा आ जाएगा, इन्हीं आनंद आ जाएगा। अरे फलाने जी आज रसगुल्ला खाया क्या? क्यों? अरे भाई आज मजा आ गया, आनंद आ गया। हम हर चीज में आनंद ढूंढते हैं। अरे क्या कपड़ा लगा यार, पहन के कसम से ना आनंद आ गया, कितना खूबसूरत दिख रहा, आनंद। यानी कि हर काम में हम आनंद ढूंढते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी कीमत पर अगर हमें आनंद नहीं मिलता, जो भी हम कार्य करते हैं, अगर आनंद नहीं मिलता और वो कार्य हमने किया तो उसमें हमें, अगर वो पूर्ण नहीं हुआ तो हमें आनंद की जगह हमें दुख मिलता है, यानी कष्ट मिलता है। एक, क्योंकि प्रेम का विरोधाभास दुख हुआ, आनंद का विरोधाभास दुख हुआ। हम दुख किसी भी कीमत पे नहीं चाहते। अच्छा, हम आनंद ही क्यों ढूंढते हैं? देखिए, भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, यानी आनंद स्वरूप है, और हम भगवान का ही अंश हैं। आत्मा परमात्मा का अंश है, तो हमारे डीएनए में है। चूंकि भगवान आनंद स्वरूप है और हम शरीर नहीं, आत्मा है, तो आत्मा भी जब उसी का अंश है तो इसकी भी आदत इसलिए आनंद ढूंढता है, क्योंकि भगवान का ही अंश है। तो इस संसार में कहने का मतलब कुछ निचोड़ कर, इसलिए हम आनंद की तरफ बहुत आकर्षित होते हैं। हर जगह में आनंद चाहिए। अब आनंद मिलता कैसे है? आप प्रैक्टिकल लाइफ में यहाँ आ जाओ। हम आनंद ढूंढते हैं, तो इस समय में भी मैं बात कर रहा था एक रिश्ते की, पर्टिकुलर एक रिश्ता मैंने चूज किया है, वो है प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता या पति पत्नी का रिश्ता। ये दोनों रिश्ते में एक मानता हूँ। सिर्फ एक कुछ
औपचारिकताएं नहीं होती तो उससे पहले वो प्रेमी प्रेमिका होते, पर उनका रिश्ता पति पत्नी जैसा ही लगभग माना जाता है और प्रेमी प्रेमिका ही भविष्य में आगे चल के वो पति पत्नी बनते हैं। अच्छा, मैं जो आज मेन मेरा मुद्दा ये है कि आज इन रिश्तों में इतना बिखराव क्यों है। आप देखोगे आज के समय में सबसे अधिक आज का यूथ इतना प्रेम का गीत गाता है, इतना रोमांस के गीत गाता है, ना उनमें प्रेम, कुछ समय तक ही ये रिश्ते स्टेबल रहते हैं, उसके बाद ना प्रेम रहता आनंद रहता है। उससे पहले शादी ब्याह में बहन जो नाच गा के और वो घुटने टेक के फूल देना, अंगूठी पहने, इतनी फिल्मी गानों में नाच नाच के मारते हैं, स्टेज तोड़ देते हैं, पर 6 महीना, साल भर, 2 साल बाद रिश्ते खत्म हो जाते हैं, न उनमें प्रेम रहता है, वो रिश्ते रहते हैं। उसकी जगह पे क्या आ जाता है? अच्छा, ये होता क्यों है? ऐसा क्या है इस शरीर में? वो भी एक लड़की भी एक शरीर है, लड़का भी एक शरीर है। इन शरीरों में ऐसा क्या हो जाता है कि एक तो ऐसा आता है कि वो मिलते हैं और फिर साले बिछड़ जाते हैं? ऐसा क्या होता है? देखिए, सिर्फ छोटे छोटे शब्द हैं जिनसे मिलकर हमारी ज़िंदगी बनी होती है। छोटे छोटे शब्द हैं, कुछ नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव है। मैं उसको हिंदी में बोलता हूँ सद्गुण और दुर्गुण। तो आज सिर्फ एक शब्द है, मैं इतनी बड़ी बातें इसलिए कर रहा हूँ, एक शब्द अगर आप गौर से उस पर विचार करिए, एक शब्द, उस शब्द का नाम है सहन शक्ति, धैर्य, पेशेंस। अगर जीवन में नहीं है तो जीवन, इस धरती का जितने रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो, वो आनंद नहीं देगा, सुख नहीं देगा और फिर रिश्ते टूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं, सभी अलग हो जाते हैं। आजकल का यूथ, मैं सर्वे सुनता हूँ, कई बार न्यूज़ में देखता हूँ, सोशल मीडिया पे पता लगता है कि एक बीमारी है नई, हमने तो अपने बचपन जवानी तक कभी सुना भी नहीं था। बीमारी अभी भी हमें नहीं पता है साला अनुभूति कैसे होती है। उस बीमारी का नाम है डिप्रेशन, हिंदी में शायद अवसाद, जो भी हो, डिप्रेशन। लोग बताते हैं इस डिप्रेशन में, इस बीमारी में बहुत कष्ट होता है। यानी इंसान समझ लीजिए कि जीने की कोशिश भी करता है और जी भी नहीं पाता, एक तड़प होती है, नींद नहीं आती, शरीर मानसिक विक्षिप्त जैसा धीरे 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 इंसान होता है। इस समय पूरे समाज का, ये समझिए कि इसी चीज़ से जूझ रहा है, सारा का सारा समाज इसी चीज़ से जूझ रहा है और एक शब्द है सहन शक्ति। आजकल की लड़कियां सहन शक्ति में ज़ीरो। सहन शक्ति न होने की वजह से पति पत्नी का रिश्ता, अभी नए जो जनरेशन की बात कर रहा हूँ, पहले के तो लोग फिर भी ठीक है, मैं देखता हूँ, सहन शक्ति आजकल की लड़कियों में ज़ीरो है। ऐसा क्यों है? देखिए, हमारी जो परवरिश होती है शुरू से, जो माता पिता होते हैं, इसके जिम्मेदार मैं उन्हीं को मानता हूँ। कभी भी मैं उस लड़की को या उस स्त्री को दोषी नहीं दूंगा जो स्त्री अपने प्रेमी को छोड़ दे प्रेम करके, या जो स्त्री अपने पति को छोड़ दे विवाह करके। ये सारी जिम्मेदारी माता और पिता की होती है। उन्होंने उसको जीवन में सहना सिखाया ही नहीं, सहन शक्ति, धैर्य, पेशेंस, ये सिखाया ही नहीं। जीवन में दुख चाहे किसी की वाणी बोलने से आए, सिर्फ एक ही तरीका है, उसे सह लो। कोई तरीका कोई बताएगा नहीं। देखिए, हर कोई बता रहे बेटा कोई बात नहीं, सुन ले, अरे बेटा कुछ नहीं होता, क्या हुआ, तुम्हें नहीं बोलना चाहिए। लोग कह के आके लीपते पोतते हैं, अरे सुन लिया कोई बात नहीं, बोल दिया बड़ा है। बिल्कुल भी नहीं ऐसा है। इतनी ज़िंदगी इतनी साधारण नहीं है। आपको ज़बरदस्ती, एक शब्द है जबरन, हठपूर्वक आपके मन में जितने नेगेटिव विचार आए कि फलाना जो मेरा प्रेमी है उसने ऐसा शब्द बोला है, मेरा अपमान हुआ, मेरा पति है उसने ऐसा शब्द बोला है, मेरा अपमान हुआ है। अपमान पति कभी पत्नी का करता ही नहीं, याद रखना। अगर मारेगा भी
तो भी अपमान पत्नी का नहीं होगा, होता पति का ही है। लोग कहेंगे, अगर स्त्री प्रतिक्रिया नहीं देती है तो सब यही कहेंगे, ये साला ये बता कितना गंदा अपनी पत्नी को मारता है, अरे पत्नी कितनी अच्छी, कुछ बोलती भी नहीं। मैं ये नहीं कहता इसका मतलब कि मारो पीटो, मैं उस सहन शक्ति की बात करता। सहना सीखो, शब्दों को, डांट फटकार। जो बच्चे को बचपन में ही माता पिता से, जिसको हर गलती के लिए रोका गया होगा, टोका गया होगा, डांटा गया होगा, उसे अभ्यास होता है। बिना अभ्यास के ये सब चीज़ें जीवन में नहीं आती। इसलिए बचपन में शुरू से ही हर गलती पे रोकना, टोकना, समझाना और कभी कभी डांटना, फटकारना, ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है एक बच्चे के करियर के लिए। उसकी पूरी ज़िंदगी सुगंधित रहती है, उसका पूरा जीवन सुख से बीतता है, क्योंकि उसका सहना आता है। और सहन शक्ति ये सद्गुण है। क्रोध करना, भागना ये दुर्गुण है। दुर्गुण आपको जीने नहीं देंगे, सद्गुण आपको बचा के रखेंगे। सहन शक्ति, धैर्य, पेशेंस ये आपको जीने देता है। सहन शक्ति आपको प्रोग्रेस की तरफ ले जाती है। सहन शक्ति आपको महान बनाती है। महान लोगों के नाम गिनोगे ना, अगर उनमें कहोगे ये लोग महान कैसे, सब सह के महान हुए। सह के। महाराणा प्रताप, जब मुगलों से युद्ध हुआ, वन में रहते थे, बच्चे उनके घास फूस खाते थे, तो महाराणा प्रताप आज महान कहे जाते हैं। आप सब लोग महापुरुषों की कथा कहानियां हम लोग क्यों पूजते हैं? हम उनको क्यों, उनको सहा है, कष्ट सहा है, सहना आना चाहिए। हम आजकल वाणी नहीं सह पाते, अपने प्रेमी की, अपने पति की, अपने पिता की, अपने बड़े भाई की, अभिभावक की। तो आजकल जो रिश्तों में बिखराव है, सिर्फ एक शब्द हमारे जीवन से नदारद हुआ है, सहन शक्ति। बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि तुम्हें याद आ जाए। कभी जीवन में तुम्हारे जब ऐसा अवसर आए, टूटने की तरफ बढ़ो, तो ये याद करो, स्मरण करो, मुझे सहना है, मुझे सुनना है। बस जो डांटता है, जो फटकारता है आपके गलतियों पे, वो आपका अभिभावक होता है। वो आपको बहुत प्रेम करता है। प्रेम की यही पहचान है, जो आपकी गलतियों को आपको रोके टोके। तो सहन शक्ति इससे और मजबूत बनती है। और ज़िंदगी में ये डिप्रेशन, अवसाद, कोई बीमारी नहीं होती अगर आपको सहना आता है तो। हंसो, ये ज्ञान है, ये ज्ञान आपको होना चाहिए, हमें सहना आना चाहिए। सहन शक्ति, धैर्य शब्द है ना, पढ़ने के लिए थोड़ी है, जीवन में होना चाहिए। देखिए मेरी बातों में कई बार आप लोग देखो बहुत रिपीट होता है। जीवन रिपीट ही है, हर चीज़। सहन शक्ति जबरन पैदा करनी पड़ेगी। तो मैं सुनोया गांव वाला आप सब लोगों को यही सलाह दूंगा कि यार सहना सीखो। और ये सीखने के लिए कोई किताब नहीं, कोई आपका शरीर है, आपका मन है, इसे जबरदस्ती, हठपूर्वक, बस, और कोई तरीका नहीं है। हर काम जो अच्छा होता है उसे मन से लड़ना पड़ता है, जबरन, जबरदस्ती करनी पड़ेगी। आपको सहनशक्ति आ जाएगी और आपको अच्छा लगने लग जाएगा। यही आप सिखाओ और सबसे पहले सीखो। आप सब लोगों का धन्यवाद।